Hello semester 2. It's paper 5 basic nutrition unit 8 water. हम लोगों ने देखा introduction of water and function of water. Today we are seeing sources of water. The body has 3 sources of water. Besides drinking water, the following are the sources of water. Number 1, the water contained in food, example, fruit and vegetable contain 80 to 90%. Water and vegetable contain 80 to 90% water, and milk contain 80 to 88%. Flour, crackers and bread contain 5 to 25%. मीट कंटेन 40 to 75% वाटर. यानी इन चीज़ों में इतने परसेंट वाटर होता है और इनके थ्रू हमारी बॉडी में वाटर जाता है. In addition of water, in next point number 2, ingested fluid such as kheer, milk-based preparation, soups and beverages also supply essential minerals and vitamins. Number 3, metabolic water is formed by the metabolism of food in the body. It may amount to about 450 milliliter per day. तो इन सब के थ्रू वाटर हमारी बॉडी में जाता है. फिर हम जो पानी पीते हैं, जो हम फ्रूट्स लेते हैं या कुछ भी लिक्विड चीज़ें, जैसा कि इन सब में हमने देखा हमारी बॉडी में वाटर यानी सोर्सेज ऑफ वाटर थ्रू बाय मील बाय डाइट हम लोग टेक करते हैं. Now water balance in a healthy adult. Write a heading, water balance in a healthy adult. दो इसमें कॉलम करेंगे. एक तरफ लिखेंगे वाटर इनटेक, दूसरी तरफ लिखेंगे वाटर लॉस. वाटर इनटेक 800 to 1100 मिलीलीटर. वाटर लॉस में लिखेंगे यूरिन 800 to 1000 मिलीलीटर. वो थ्रू यूरिन ये वाटर लॉस होता है. नाउ वाटर इनटेक वाली पार्ट में लिखेंगे वाटर इन फूड बाय थ्रू डाइट हम लोग जो लेते हैं 600 to 900 मिलीलीटर वाटर इनटेक होता है जो फूड हम लोग लेते हैं. और वाटर लॉस वाले कॉलम में इसी के लिखेंगे पोर्शन में वेपर 600 to 1000 मिलीलीटर. किससे वेपर हो जाता है? ये स्किन से और लंग से. स्किन थ्रू स्वेटिंग से एंड लंग से. नाउ थर्ड पॉइंट इन वाटर इनटेक में मेटाबॉलिक वाटर 200 मिलीलीटर, जो कि हम लोगों ने देखा था ये तीनों पॉइंट्स में कि अभी हम लोगों ने देखा वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर में कि किन किन चीज़ों से मिलता है. तो उसी को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है. वाटर इनटेक 800 to 1000 मिलीलीटर, 1100 मिलीलीटर. और वो वाटर लॉस कितना हो जाता है? 800 to 1000 मिलीलीटर थ्रू यूरिन वो बॉडी से आपके निकलता है. नाउ वाटर इन फूड 600 to 900 मिलीलीटर और वेपर होके 600 to 1000 मिलीलीटर स्किन और लंग से निकल जाता है. मेटाबॉलिक वाटर में हम देखेंगे 200 मिलीलीटर और वो फिर से 200 मिलीलीटर वो बॉडी से निकल जाता है. टोटल 1600 to 2200 मिलीलीटर वाटर इनटेक करते हैं और ये वापस 1600 to 2200 मिलीलीटर बॉडी से निकल जाता है. यानी ये साइकिल चलता रहता है. द वाटर वी ड्रिंक इन नेक्स्ट पैरा, द वाटर वी ड्रिंक एज सच इन द मेन सोर्सेज फ्रॉम विच मैक्सिमम वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय द ह्यूमन बॉडी. Certain metabolic reactions carried on inside the body also release water, and this is another sources of water. In a water balance study was found that of the total 2200 milliliter available water in the system, 1100 milliliter was obtained by drinking water. As such, 900 milliliter was obtained from the diet and 200 milliliter obtained from the metabolic oxidation. Now it's clear. This is the sources of water. Now requirement. Write the heading requirement. 1 milliliter of water is needed per 1 calorie energy intake. Thus about 2000 milliliter water is necessary when energy intake in 2000 calorie. Infants who have a large body
surface area in proportion to body weight need 1.5 milliliter water ऑब्लिक 1 calorie intake energy intake. क्लियर है? द अमाउंट ऑफ वाटर यानी 1.5 मिलीलीटर, जैसे हम लोगों ने देखा कि 1 कैलोरी के साथ जो एडल्ट्स होते हैं उनको 1 कैलोरी में 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर, और जो इन्फेंट्स होते हैं 1.5 मिलीलीटर वाटर उनकी इंटेक उनको ज़्यादा होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स such as the environment, temperature, humidity, occupation and the diet. क्लियर है? इन सब से ये वाटर इनटेक, ये अमाउंट ऑफ वाटर जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. उसका ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक अगर कोई एथलीट है बहुत स्वेटिंग होगी उन सब की रिक्वायरमेंट अलग होगी, जो बहुत ज़्यादा किसी का बोलने काम होगा उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी. तो ये डिपेंड करता है वहाँ का इन्वायरमेंट भी कैसा है, ह्यूमिडिटी. अगर बहुत उमस होती, कभी आप देखते बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है. तो सो मैनी थिंग्स इस पर डिपेंड करती है. किसी की डाइट, अगर बहुत लिक्विड डाइट वो ले रहे हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट उनकी कम होगी. An athlete or a player playing a strenuous game such as football or hockey may lose several liters of water and dissolved salts during the game and would need replacement early. Now clear कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग से उनकी जो वाटर जो उनके बॉडी से लॉस होता है तो उसको वो क्या करते हैं, उसको रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है. इन जनरल अपार्ट फ्रॉम वाटर की रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है? ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर हमारी बॉडी से 10% वाटर निकल जाता है, उसकी कमी हो जाती है, बिकॉज 65 to 70% हमारा बॉडी वाटर से बना हुआ है, बॉडी में वाटर होता है. अगर ये कम हो जाता है, अगर 10% कम हुआ तो बहुत कोई तकलीफ़ हो सकती है, बॉडी में आ सकती है प्रॉब्लम्स. और अगर 20% तो ये एकदम उसको जिसे कहा जाए कि डेथ के उस पर ले जाती है, और कई बार इससे डेथ भी हो जाती है. सो वाटर बॉडी में एक एडिक्वेट अमाउंट में लेना और होना बहुत ज़रूरी है. ऑलवेज रिमेंबर, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ बिकॉज वी कैन लिव विदाउट फूड बट नॉट विदाउट वाटर. In general, apart from water obtained in the food, an individual may need to drink about 1.5 to 2 liters of water per day. Is it clear? Now next, water balance. The body normally maintain a water balance precisely. Example, the amount of water ingested is equal to the water excreted or lost from the body. This water balance is maintained even though the fluid intake may vary widely from day to day. Clear?